जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में। कई बुक्स में आप लोगों को यह जो टाइम पीरियड है वो गलत देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में बताया जाता है और उनकी मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में बताई जाती है। तो जो पूरे तरीके से गलत है, जो मैं फैक्ट लेकर आया हूं एनसीईआरटी बेसिस है और इसी को आयोग मानता है। आगे बढ़ते हैं। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जो वैशाली के पास में है। इनके माता पिता की बात करें तो माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम इनके शुद्धोधन था। शुद्धोधन क्या थे? शाक्य कुल के एक तरीके से प्रधान हुआ करते थे। और ये जो इनकी माता त्रिशला है, ये लिच्छवी के शासक जो चेटक थे उनकी बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका विवाह भी हुआ था और इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम यशोदा था और उनसे एक पुत्री प्राप्त हुई जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, ज्ञान की खोज में निकल गए अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। यदि मैं बात करूं कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो 42 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखिएगा, रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यदि मैं बात करूं ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए, तो 3 रूप में इन्हें देखा गया। जिन, जिसका अर्थ है विजेता, अरहत अर्थात पूज्य, निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया, तो राजगृह में दिया, जो बराक नदी के तट पर था। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। यदि मैं बात करूं तो इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। इनके उपदेश की भाषा क्या थी? जैसे ही उपदेश दिया करते थे तो किस भाषा में देते थे, तो प्राकृतिक अर्थात प्राकृत भाषा मतलब अर्धमागधी भाषा। बौद्ध धर्म की बात करें तो वहां आपको पाली भाषा देखने के लिए मिलेगी। यदि हम बात करें कि प्रथम अनुयायी कौन बना, इनके जो उपासक थे उन्हें अनुयायी कहा जाता था, शिष्यों को, तो वो इनके दामाद थे जिनका नाम जामिल था। किसके पति थे? तो अनुजा प्रियदर्शनी के। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन सी थी, यह भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म में शामिल होने वाली पहली जैन भिक्षुणी कौन थी, तो वो थी चंपा, जो दधी वाहन की पुत्री हुआ करती थी। ठीक है। इनकी मृत्यु होती है पावापुरी में, राजगीर में। टाइम पीरियड था 527 बीसी और वह शासन क्षेत्र किसका था, तो मल्ल राजा सुस्तपाल के कार्य क्षेत्र में या फिर शासन के क्षेत्र में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे आप लोग। महावीर स्वामी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे मैंने बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।